हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ड्रग डेस्क। तो मानता हूँ वीडियो थोड़ा लेट है, सॉरी फॉर दैट। और काफ़ी लेट है तो अभी कुछ टाइम के लिए मैं थोड़ा बिज़ी रह गया था। हमारे घर में कुछ फंक्शंस थे तो उसके लिए मैं थोड़ा बिज़ी रह गया था। तो मैं ट्राई करूँगा अभी ऐसा को फिर ना हो, पर अभी थोड़ा एक दो वीडियोस थोड़े लेट आएंगे। मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके वीडियोस बनाने का। आज के टॉपिक का आज हम लोग शुरू करने वाले एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट जो कि मैक्सिमम टाइम सबको बहुत टफ लगता है, बहुत लोग इसे स्किप भी कर देते हैं। दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने से पहले और पढ़ने से पहले एक बार हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जान लेते हैं। एक चीज याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ द होल टोटल सिलेबस। कोई सा भी सिलेबस उठा के देख लो, किसी भी ग्रेड का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी होता है। हमें ये हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि बहुत टाइम पे हम लोग का क्या होता है, बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ लगता था, इनफैक्ट मैं इसे छोड़ देता था। बट ग्रेजुअली जब मैं इसे पढ़ते पढ़ते गया, इसे समझने लगा, इससे दोस्ती बनते हुई तो इजी लगने लगा। काफी इजी है। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना इजीली आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ज्यादा पैनिक नहीं होना है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ये बात जान लो, ये बहुत मार्क फेंची है। मैक्सिमम टाइम ये हर एक क्वेश्चंस में, हर एक एग्जाम्स में आता है। ओके, और बस ये एक चीज याद रखना, ये एक मैथ्स टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्ट है, तो इससे भी थोड़ा हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसे इसका एक फॉलोअप हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर बीच में छोड़ दिया तो फिर ये नहीं होगा। ठीक है, तो और एक बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबका एक एक ट्रिक होता है, सब में एक एक सबको पहचानने का तरीका है, सबको पहचानने का सलीका है। ओके, तो हम एक एक करके सबको समझेंगे और जितना हो सके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग इजी करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, बस इंट्रो पार्ट है। और हम लोग बेसिकली अगर हो पाए तो फोकस करेंगे किस पे? आईयूपीएससी पे। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम पे ये आईयूपीएससी बहुत से क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं और हमें उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक रखता है आईयूपीएससी। पहले एक बार जनरल इंट्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दे देते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चीज जो हमें पढ़ना है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किसे कहेंगे? ऑल दोस कंपाउंड्स which have either hydrogen or carbons present in them are called as जब भी कभी किसी कंपाउंड में ये दो कंपाउंड प्रेजेंट हो तो उन्हें हम लोग बेसिकली बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, कुछ नाम पहले कुछ नाम पे हम लोग फेमिलियर हो जाते हैं, फिर हम लोग आगे ध्यान देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नेम दैट कम्स इज हाइड्रोकार्बन्स। इस नाम को एक बार याद कर लेना, मतलब माइंड में बैठा लेना कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। ठीक है, तो all those compounds or all those organic compounds which have hydrogen and carbon present in them, that is only hydrogen and carbon present in them, are called as hydrocarbons. ठीक है, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स which have hydrogen and carbon or derivatives of it। मतलब इन दोनों के अलावा अगर इनका ही कुछ डेरिवेटिव्स हो तो उसे भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, ना कि हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक कंपाउंड लिया जिसका फॉर्मूला हम लोग जनरल फॉर्मूला CH4 ले लेते हैं। जनरली हम लोग उसे क्या कहते हैं? मीथेन। इसका नेम कैसे होता है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यही हम लोग का फोकस करना। तो ये जो CH4 हम लोग का फॉर्मेशन हुआ है, जो हम लोग का लिया गया है, इसमें हमें साफ दिख रहा है कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्योंकि इसमें और कोई एटम्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाता है, ये एक कंपाउंड है जिसे कि हम लोग हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। ठीक है, बट जब भी कभी इस होल टोटल हाइड्रोकार्बन में किसी भी तरह का चेंज आए या उनका कोई डेरिवेटिव्स फॉर्मेशन हो, लेट्स से CH3OH। ठीक है, तो हम सबको पता चल रहा है कि यहां पे एक O जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। अभी एक्स्ट्रा मतलब ये एक अभी डिफरेंट आ गया।
तो जब भी हम लोग इसका देखते हैं तो ये क्या होता है ना, ये एक डेरिवेटिव है किसका, CH4 का। ओके, तो ये डेरिवेटिव्स मतलब उन्हीं से निकला हुआ, ठीक है, उन्हीं के फैमिली का, ठीक है। तो मतलब हमसे निकला हुआ, मतलब हम लोग किससे निकला, हम पापा मम्मी से, हम लोग मम्मी पापा से आए, तो मम्मी पापा से हम लोग डेरिवेटिव, हम लोग डिराइव हुए हैं। तो उसी तरह से डिराइव होते होते मतलब एक चीज से, मतलब उसी से ही निकलने वाले प्रोडक्ट्स को हम लोग बोलते हैं उनके डेरिवेटिव्स। तो CH3OH इज अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, दैट इज CH4। तो इसी हिसाब से ये भी एक कंपाउंड हुआ, किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो हो गया जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमें किस पे ध्यान देना है, जनरली जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास कर रहे होंगे तो हमें कुछ वर्ड्स सुनने को मिलते होंगे जो कि काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं। दैट इज, सॉरी फॉर दैट, तबियत भी ठीक नहीं है मेरा। जनरली जैसे कि कितने लोगों ने ये नाम सुना है, एलिफेटिक, एसाइक्लिक, ओपन चेन, ये नाम कितने लोगों ने सुना होगा, मेरे हिसाब से सभी ने सुना होगा, क्योंकि ये कुछ जनरल टर्म्स हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लासेस में हमें बेसिकली एक रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी के साथ सुनने को मिलते हैं। पर टू बी वेरी ऑनेस्टली इन सब का मतलब एक ही है, ये बस और एक एक नाम है। ओके, ये सब उनके दूसरे दूसरे नाम है, ठीक है। तो एलिफेटिक, एसाइक्लिक और ओपन चेन, इन तीनों का मतलब क्या होता है, जनरली ये एक एक कंपाउंड को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को। जैसे कि मान लो अभी एलिफेटिक, मैं इन दोनों का नाम मिटा रहा हूं क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो एलिफेटिक हम उन कंपाउंड्स को बोलेंगे जिनमें क्या हो, हमें जनरली एक ओपन चेन स्ट्रक्चर देखने को मिले, मतलब वो जो टोटल होल चेन होगा उसमें किसी भी तरह का एक क्लोज स्ट्रक्चर ना हो। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था CH4, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो C ये आएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आया मेरे पास, इसमें मैं देख सकता हूं कि किसी भी तरह का क्लोजनेस नहीं है। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं इसका इजी स्ट्रक्चर बना देता हूं, दैट इज ओके। तो ये स्ट्रक्चर जैसा हमको दिख रहा है, इसमें किसी भी तरह का कहीं पे भी कुछ भी क्लोज नहीं है। ओके, तो ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग सिंगल कार्बन में देखें तो ऐसा, और अगर हम लोग एक कार्बन चेन देखें तो उसमें भी हम लोग कैसे देखने को मिलेगा, एक ओपन चेन, दैट इज C C C C। ओके, तो ये जो होल टोटल अभी स्ट्रक्चर एक बना, ये होल टोटल स्ट्रक्चर किसे बताता है, ये एक एलिफेटिक कंपाउंड को बताता है। कैसे बताता है, क्योंकि इसमें होल टोटल कार्बन जो चेन प्रेजेंट है वो कहीं से भी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। ओके, अगर मैं इन दोनों कार्बन को जोड़ दूं तो ये क्लोज स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, तो ये जो क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा वही क्लोज स्ट्रक्चर कहलाएगा एक और कंपाउंड, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, तो ये वो सारे कंपाउंड्स होते हैं एलिफेटिक्स, मतलब वो सारे कंपाउंड जिनमें कि हम लोग एक ओपन चेन स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एलिफेटिक का। नेक्स्ट आता है क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स, और हम लोग इसे एक तरह से एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। बट ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स आर नॉट एरोमेटिक, ये याद रखना। एरोमेटिक होने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक बोल रहे हैं या फिर एक एरोमेटिक कंपाउंड बोल रहे हैं तो उसके लिए उसका कुछ ट्रिक्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि उन्हें फॉलो करने चाहिए, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए एलिफेटिक, नेक्स्ट देख लेते हैं साइक्लिक। ओके, सो साइक्लिक प्रोडक्ट्स क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है। साइक्लिक कंपाउंड्स ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि हमें क्लोज स्ट्रक्चर देखने को मिले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जहां पे थोड़ी देर पहले एक स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे मैंने बताया था, जब भी मैं इन दोनों कार्बन को जोड़ दूं तो हो जाएगा। तो मान लो अभी मेरे पास 5 चेन का एक कार्बन है। ओके, लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो मुझे यहाँ पे 5 कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ ना, इनका ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ और मैं क्या बनाता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अगर अभी मैं खाली इनके बॉन्ड्स को एक डिफरेंट कलर से करूं तो आप लोग को पहचानने में इजी होगा। दैट इज अगर देखा जाए अभी तो ये एक क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसे? ये एक घर का शेप दे रहा है हमें, ठीक है, मतलब एक तरह से ये क्लोजनेस हमें दिखाता है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर हमको एक क्लोजनेस दिख जाता है तो उसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या? साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो उसी साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ये एक पहचानने का तरीका है। ओके, नेक्स्ट एक और हम लोग को नाम सुना होगा, हम सबने सुना होगा, दैट इज एलिसाइक्लिक। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक जनरली एक ऐसा क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जिनमें कि हमें क्या पढ़ते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स पढ़ते हैं जो कि क्या होते हैं, जनरली होते तो हैं वो साइक्लिक, बट उनका फिजिकल और उनका कुछ स्ट्रक्चर्स और उनका कुछ फंक्शंस जनरली हमें दिखता है किसका? एक क्लोज चेन साइक्लिक प्रोडक्ट्स के जैसा, साइक्लिक कंपाउंड्स के जैसा। तो उसीलिए तो उन सभी कंपाउंड्स को हम लोग रखते हैं एलिसाइक्लिक में जिनका स्ट्रक्चर होता है ओपन चेन का और फंक्शंस होता है या फिर प्रॉपर्टीज होता है किसका? क्लोज चेन का। ठीक है, ये तो हो गया एक जनरल होल टोटल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ एक दो कुछ नाम्स होते हैं जो कि हम लोगों ने सुने होंगे। हाँ, इनसे पहले इनका एक क्लासिफिकेशन है, वो देख लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन जानने से पहले एक बार हम लोग ध्यान दे देते हैं इनके कुछ टाइप्स पे। ठीक है, हम सब ने सुना होगा क्लास में कुछ नाम्स आते हैं, दैट इज अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, जनरली तीनों सेम होते हैं, बट इनके एंड्स के नाम में चेंज हो जाता है, बाकी स्पेलिंग सेम होते हैं। ठीक है, तो जनरली होते क्या है, ये उन कंपाउंड्स के नाम को डिराइव करते हैं जिनमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, जब भी किसी भी कंपाउंड में हमें सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, उनके नाम में हम लोग ANE, ENE या YNE रेस्पेक्टिवली यूज करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो ANE, डबल बॉन्ड हो तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE। जनरली इनको जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन आता है, जनरली बताओ मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, किसी का भी जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम लोग लास्ट में देखते हैं उनका ANE, तो इसका जनरल फॉर्मूला आ जाता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2 ये आ जाता है जनरल ANE का, दैट इज अल्केन का। जब भी हम लोग अल्कीन पढ़ते हैं तो इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला आता है CnH2n का, और जब भी हम लोग YNE दैट इज अल्काइन का पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला आ जाता है CnH2n-2 का। ठीक है, तो ये तो हो गया इन लोग का आइडेंटिफिकेशन, ANE, ENE, YNE का। इसके पहले जो ALK लगा है, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? इसका आइडेंटिफिकेशन होता है जनरली नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द होल टोटल चेन। ठीक है, जनरली ये हम लोग ये जो लगे हैं ANE, ENE और YNE, इन्हें हम कहते हैं सफिक्स। क्यों? क्योंकि ये बाद में लगते हैं। जब भी हम किसी टाइप का नेमिंग करते हैं IUPAC के हिसाब से, उसमें जनरली होते हैं 3 नाम। क्या क्या? 3 नाम, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो हमें पता चला कि अब जब भी इन तीनों का नाम आए तो सफिक्स में ANE, ENE और YNE का नाम आता है। तो वर्ड रूट कैसे मुझे पता चले? आपको एक टेबल दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे अभी, इस पे हम लोगों ने हमको क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से उनका नेमिंग होता रहता है। नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 हो तो मिथ, 2 हो तो इथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट। जैसे कि मान लो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कार्बन चेन बनाया था। ठीक है, कौन सा कार्बन चेन? लेट से अभी हम लोग कर लेते हैं 1 2 3 तो हम लोग को अभी एक बोर्ड पे हम लोग को एक कार्बन चेन दिख रहा है।
जिसमें हम लोग को अभी क्या करना है, हम लोग को पहले कार्बन नंबर ऑफ कार्बन हाइट हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर्स ऑफ कार्बन है, अगर हम लोग अभी चार्ट में देखें और अपना हम लोग के वो टेबल में देखें तो 3 नंबर्स ऑफ कार्बन के लिए नाम आ जाता है प्रोप। ठीक है, तो प्रोप हमें मिल गया। उसके साथ हम लोग को इस होल टोटल कार्बन चेन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ओनली दिख क्या रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो उस हिसाब से इसका नाम क्या होगा, प्लस इसके साथ सफिक्स आ जाएगा दैट इज ANE। ठीक है, तो इसी तरह से एक नाम आ जाता है दैट इज प्रोपेन। यह जाता है हम लोग का फर्स्ट IUPAC नेम का एक, ये हम लोग का फर्स्ट IUPAC नेम है जो हम लोग अभी बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया। हमको अब तक वर्ड रूट के बारे में एक जनरल नॉलेज हो गया कि हम लोग नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से वर्ड रूट डिसाइड करेंगे। ठीक है, हमें जनरली अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के हिसाब से हमें सफिक्स मिल गए कि हमें क्या क्या यूज करने चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग बेसिकली कितने टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जनरली देखा जाए तो एलिफेटिक कार्बन्स के 2 टाइप होते हैं दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जनरली देखा जाए तो इन दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस होता है दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जब भी हम लोग सैचुरेटेड कार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स और जनरली जब भी हम लोग सैचुरेटेड एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। जब भी किसी कंपाउंड में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो दैट इज ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग कहते हैं वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। पर जब भी किसी कंपाउंड में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उससे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का पहला एलिफेटिक कार्बन्स का टाइप्स। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं किस पे, साइक्लिक कंपाउंड के टाइप्स पे। साइक्लिक कंपाउंड्स के 2 टाइप होते हैं दैट इज होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, होमो मींस सेम एंड हेटेरो मींस डिफरेंट। इसी के हिसाब से इनका डेफिनेशन भी बनता है। मतलब किसी भी कंपाउंड में जब भी कोई सेम एटम्स प्रेजेंट हो उन्हें हम लोग कहते हैं होमोसाइक्लिक, और जब भी किसी कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिस बनाया था C ओके, तो ये कंपाउंड बना। तो अभी इसी कंपाउंड में अगर मैं हाइड्रोजन का नंबर देखूं तो कुछ ऐसा मिलेगा मुझे। ओके, तो इसमें अगर देखा जाए तो हमें एक ही टाइप के कंपाउंड्स मिल रहे हैं दैट इज CH2 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 एंड CH2। तो देखा जाए तो ये होल टोटल कंपाउंड 2 ही एटम से मिलकर बना है दैट इज C एंड H। ओके, और जनरली देखा जाए तो CH2 के कंपाउंड से ही ये मिलकर बना हुआ है टोटली। पर अगर हम लोग हेटेरो पे आ जाए तो लेट्स से अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक N लगा देता हूं और यहाँ पे मैं पूरा होल टोटल कार्बन को सेम रखता हूं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो ग्रुप था मैंने इसको चेंज करके यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, तो अभी जो ये कंपाउंड बना इसमें अगर मैं हाइड्रोजन लगाऊं तो इसमें भी सेम लगेगा, सब में 2 बस इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आता है हमको पता होगा। ठीक है, तो अभी अगर देखा जाए तो इसमें क्या डिफरेंस आ गया, इसमें डिफरेंस क्या आ गया, इसमें CH2 तो आया बस उसके साथ एक NH आ गया जो कि एक हेटेरो एटम बन गया। ठीक है, तो इसी हेटेरो एटम के कारण ये क्या बन गया, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। अब तक तो हम लोगों ने सभी टाइप के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया और एक जनरल इंट्रोडक्शन हमें मिल गया किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हम लोग मेनली फोकस करते हैं किस पे, हम लोग का IUPAC पे। ठीक है, तो IUPAC उसका फुल फॉर्म सबसे पहले जो कि हम लोग सबसे कर रहे हैं IUPAC। ये जनरली होता क्या है, जनरली देखा जाए तो IUPAC एक टाइप का कमीशन है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स का एक कमीशन है, एक कमिटी है जो कि क्या किया है, कुछ उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं किसके लिए, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स के लिए। क्योंकि सभी कंपाउंड्स का नेमिंग अलग है, सभी कंपाउंड्स को पहचानने का तरीका अलग है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, IUPAC के कुछ रूल्स के हिसाब से उन्हें नेमिंग करके उनको आइडेंटिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आप सभी जो जितने लोग भी देख रहे हो सब किसी का नाम राम होगा, किसी का नाम श्याम होगा, किसी का नाम करण होगा, किसी का नाम अर्जुन होगा, कुछ और भी होगा। तो किसी भी तरह का नाम जब भी हो तो उस नाम को पहचान मतलब मुझे कैसे पता लगा कि इसका नाम राम है, कि उसका नाम श्याम है, तो उस नाम को देने के लिए उसका जो प्रॉपर आइडेंटिटी होता है
वो कौन डिसाइड करता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आईयूपीएसी का रूल्स के हिसाब से डिफाइन होता है, ठीक है। जनरली देखा जाए तो ये रूल सब में वैलिड होता है, और इसी हिसाब से ये हर तरफ से एक हम लोग क्या कह सकते हैं, ये अप्लाइड है और प्रूवन है कि ये ठीक है, ठीक है। तो जनरली इसके 7 रूल होते हैं किसी भी कंपाउंड को नेमिंग करने के लिए। हम एक एक करके इन सभी रूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ टफ नहीं है, एक एक रूल्स करके पढ़ेंगे, उन सबको अप्लाई करना सीखेंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे भी दूंगा जिससे आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आईयूपीएसी, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये कमिटी ने क्या किया है, 7 रूल बनाए जैसे मैंने बताया, तो एक एक करके इन सभी रूल्स पे ध्यान दें। सो फर्स्ट आईयूपीएसी, आईयूपीएसी का पहला रूल क्या बताता है? आईयूपीएसी का पहला रूल बताता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करना है किसी भी कंपाउंड का। लेट्स से अभी मैं कोई सा भी कंपाउंड ले लेता हूं, ठीक है। तो मैंने ये अभी एक कंपाउंड है, मैं एच ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे बार बार मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं जब भी इस कंपाउंड को देखूंगा तो मुझे इसमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट, ठीक है। तो हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करने का तरीका वो है, किसी भी एक सिंपल रास्ते से जाना है, और क्या करना है, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हुए जाना है। जैसे मान लो अभी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब क्या, जब भी हम लोग स्ट्रेट रास्ते से आ रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। इन द सेम वे जब भी मैं 1 2 3 4 5 मैं इस रास्ते से आ रहा हूं, दैट इज ये और ये इस रास्ते से आ रहा हूं, तो मुझे 1 2 3 4 5 मिल रहे, ठीक है। और कोई रास्ता किसी को दिख रहा है, इट इज 1 2 3 4, ये स्ट्रेट एक रास्ता है। अगर मैं इस स्ट्रेट रास्ते से आऊं तो मुझे 4 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है, ओके। एक और कार्बन का चेन मुझे दिख रहा है, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक और कार्बन का चेन हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज ऐसे गए फिर ऐसे आए, मुझे कितना मिला, 9, ठीक है। तो हमें टोटल इतने रास्ते मिले, कितने रास्ते मिले, 1 2 3 4 5, सारे रास्ते मिल गए हम लोग को। तो अभी हमको क्या करना है, इनमें से उन सभी को निकालना है जिनमें कि हमें कम कम मिले, मतलब 5 6 से छोटा कट गया, 4 5 से छोटा कट गया, 6 8 से छोटा कट गया, बचे कौन कौन, 8 और 9, ठीक है। हम लोग 9 8 से छोटा बोल के भी, मतलब 8 9 से छोटा बोल के भी इसको भी क्रॉस मार सकते थे, बट ये जो हमने अभी ये वाला जो नंबरिंग किया है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब भी हम लोग नंबरिंग करते हैं, एक बार अगर हम आगे बढ़ गए तो हम पीछे नहीं आ सकते, ये एक रूल है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग को एक गाड़ी दिया गया है ड्राइव करने के लिए, वो गाड़ी का रिवर्स खराब है, ओके। तो अगर हम लोग एक बार इधर से जाके इधर मुड़ गए तो हम लोग वापस इधर नहीं जा सकते, और एक बार अगर ऐसे जाके ऐसे गए तो हम ऐसे वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये एक डिमेरिट होता है जिसके कारण से ये नंबर ऑफ कार्बन हम लोगों का क्या होगा, गलत हो गया, ओके। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी नंबरिंग कर रहे हो तो डाइवर्कार, ओके, याद रखना। तो ये गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, बचा क्या, 8। तो जोन से नंबर से जाने से, जोन से रास्ते से जाने से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं, वही होता है लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कार्बन। बस ये हो गया फर्स्ट रूल। नेक्स्ट, इसी के साथ हमें अभी और एक रूल सीखना है, क्या, कि नंबरिंग ऑफ कार्बन कैसे किया जाता है। अभी क्या देखा जाए तो हम लोग को, पहले मैं इन सबको मिटा देता हूं, आप बोर्ड क्लियर दिखे तो आप लोग को समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर ऑफ कार्बन कितने मिले हैं, 8 मिले हैं। तो इसके हिसाब से, क्योंकि हमारे लॉन्गेस्ट चेन का जो भी नंबर रहेगा वही उसका क्या होगा, वर्ड रूट मिलेगा। तो हम अगर इसका नेमिंग करते हैं तो इसके नेमिंग के हिसाब से इसका वर्ड रूट क्या आ गया, ओके, ऑक्टा आ गया। तो इसे याद रखना है, ओके। हमें अब तक क्या मिल गया है, ऑक्टा एक मिल गया है,
नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी इनका नंबरिंग करना है। ओके, तो इसका नंबरिंग देखा जाए तो दो तरह से हो सकता है। क्या क्या? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7 एंड 8। ये एक नंबरिंग हो सकता है। एक और नंबरिंग कौन सा हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से करने से दोनों से सही होगा। पर इन दोनों में से हम लोग को भी जानना है सही कौन सा है, गलत कौन सा है। सही कैसे पता चलेगा? इनका पहचानने का तरीका क्या है कि जब भी नंबरिंग करो, ठीक है, जब भी नंबरिंग कर रहे हो ऑलवेज फाइंड कि कौन सा नंबर पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। क्यों? मान लो अभी ये वाला, ठीक है, ये जो कार्बन है यहां से जाए तो चौथा, यहां से आए तो पांचवा कार्बन। ये जो कार्बन है इसमें हमको दिख रहा है क्या? एक ग्रुप। मैं यहाँ पे सी लगा रखा है, मैं इसको सी को हटा के एक ग्रुप कर दे रहा हूं। ठीक है, समझने में इजी होगा। ठीक है, यहां पे एक ग्रुप है। ठीक है, तो ये ग्रुप का जब भी नंबरिंग हो तो उसके हिसाब से क्या हो, ये जो नंबरिंग बताता है इसका भी नंबरिंग सबसे छोटा रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहां से देखा जाए तो 4, यहां से देखा जाए तो 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, इसलिए होगा 5 गलत हो जाएगा। ठीक है, और 4 राइट हो जाएगा। क्योंकि 4 राइट हो गया तो अभी ये वाला नंबरिंग सही हो गया। ठीक है, और ये सब क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ये सब गलत हो गया। नेक्स्ट, ये तो हम लोग का एक ग्रुप यहाँ पे मिल गया, हम लोग को सही नंबरिंग भी मिल गया। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट रूल पे आते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ग्रुप्स का नंबर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एक ग्रुप लगा दिया, एज इन द सेम वे मैंने यहाँ पे भी एक ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब कौन सा नंबरिंग सही होगा? हम लोग फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग छोटा नंबर खोजेंगे। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 2 पे आया और एक किस पे आया? 4 पे आया। ठीक है, प्लस छोड़ दो। ठीक है, 2 पे आया। अगर यहां से मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 पे आया, 6 7 पे आया। ठीक है, तो इस जगह ऐसे जगह पे क्या करना है? ऐसे जगह पे हमें बताता है आईयूपीएससी का इन दोनों का सम निकालो। ठीक है, अगर यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो रहा है, आप लोग को लोएस्ट नंबर नहीं निकाल पा रहे हो, तो इन दोनों का सम निकालो। क्या निकलेगा? 6 13 12, आई एम सो सॉरी 12। ठीक है, तो अभी सम निकालने के बाद अभी इन दोनों को कंपेयर करो, जो से छोटा आएगा वो आपका सही नंबर है। ठीक है, अभी आपका यहाँ पे दो से ज्यादा भी अगर ग्रुप्स अब यहाँ पे अगर अटैच हो तो उन सब का कैसे निकालना है? ऐसे ही एडिशन करके, जिसका एडिशन छोटा रहेगा वही हम लोग का सही नंबरिंग रहेगा। तो 2 और 4 में रहेगा, हम लोग का छोटा नंबर आया है, तो इसलिए ये वाला नंबरिंग अभी सही है। ठीक है, नंबरिंग अभी हम लोग को सीखने करना है। नेक्स्ट, ये हो गया आपके 3 रूल। अब आते हैं चौथे रूल पे। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे चौथे और दूसरे नंबर पे एक एक ग्रुप लगाया है, लेट्स से मैं इन दोनों ग्रुप को क्या करता हूं, इन दोनों ग्रुप का नाम हटा के इन लोगों का नाम रख देता हूं ए, और यहां पे लगा दिया बी। ठीक है, तो अगर ये ए और बी होंगे तो इनका तो नाम अलग हो जाएगा। पर क्या होगा अगर इन दोनों का नाम अगर सेम हो, दैट इज दोनों अगर ए हो, तो अगर दोनों ग्रुप सेम हो, तो 2 से ज्यादा बार अगर सेम ग्रुप रिपीट हो तो उस जगह पे हमें क्या यूज करना है? इन लोगों के नाम के आगे हमें कुछ वर्ड्स यूज करने होते हैं, जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड सो। ओके, तो इन्हीं के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ रिपीटेशंस हम लोग डिनोट करते हैं। नंबर तो ये डिनोट कर सकते हैं हम लोग डाई ट्राई के हिसाब से। अभी मान लो अभी मैंने यहाँ पे ए और ए को हटा के मैं कुछ ओरिजिनल ग्रुप लगा देता हूं, दैट इज यहाँ पे मैंने लगाया है Cl दैट इज क्लोरीन एंड Br दैट इज ब्रोमीन। ओके, तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिख रहा होगा जिसमें सफिक्स और प्रीफिक्स हर एक कंपाउंड का, हर एक फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो
इस टोटल होल ग्रुप में, इस टोटल होल चेन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, Cl और Br। अगर हम देखा जाए तो इनका कुछ सफिक्स नहीं होता है, इनका कोई प्रीफिक्स होता है, जो कि हम लोग को टेबल में भी दिख रहा होगा। दैट इज Cl का क्या होता है, क्लोरो, एंड Br का क्या होता है, ब्रोमो। ठीक है, तो जब भी नंबरिंग करें हम लोग क्या लिखेंगे, कौन से पोजीशन पे है Cl, फोर्थ पोजीशन पे, तो 4 क्लोरो एंड 2 ब्रोमो। ठीक है, तो ये दोनों जो अभी नाम हम लोग को मिले, जब भी हम लोग इसे एक साथ वो हम लोग के ऑक्टा के साथ लिखेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर कि बी एंड सी पहले कौन आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। ठीक है, बी पहले आता है, उसके बाद सी आता है, ए बी फिर सी। ठीक है, तो उसी हिसाब से बी क्योंकि पहले आता है हम लोग के अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के हिसाब से, तो इसलिए ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, क्लोरो उसके बाद लिखा जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं इन दोनों का अगर पोजीशन चेंज कर दूं और मैं यहां पे अगर ब्रोमो लगा दूं, दैट इज यहां पे Br और यहां पे Cl लगा दूं, और अगर इन दोनों का पोजीशन अगर मैं अभी 2 और यहां पे अगर मैं 4 कर दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी Br पहले लिखा जाएगा, Cl उसके बाद लिखा जाएगा। ठीक है, नंबर्स डिनोट नहीं करेंगे कि कौन पहले लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स डिनोट करेंगे कि कौन पहले लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के हिसाब से। अब मोर द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप का एक रूल आता है, जो कि क्या बताता है, जितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स होते हैं उनके हिसाब से हम लोग का उनका क्या किया जाता है, उनका प्रायोरिटी सेट किया जाता है। प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा, जो कि आपको फिर से दिख रहा होगा। ठीक है, यही एक टेबल आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, इसमें जिस हिसाब से लिखा हुआ है ये उसी हिसाब से इनका प्रायोरिटी सेट होता है। नंबर 1 पे आपको COOH दिख रहा होगा। ठीक है, तो कहीं पे भी किसी भी कंपाउंड में अगर आपको COOH दिख जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग कभी भी लास्ट में नहीं लगाते। ठीक है, उससे हम लोग हमेशा किस में लगाएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी में लगाएंगे। ठीक है, वो हमेशा किस में जाएगा, हम लोग का इसके साथ जाएगा। ठीक है, हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन के साथ जाएगा। नेक्स्ट ओइक एसिड में आ जाएगा वो। ठीक है, बट जब भी हम लोग को ऐसे Cl Br दिख जाए तो इनको हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग यूज करेंगे, ना कि एज अ मेन चेन। ठीक है, अभी अगर मैं क्या करूं, ये जो 8 नंबर ऑफ कार्बन है इसके साथ में अगर अभी OOH लगा दूं, ठीक है, तो अभी ये होल कार्बन के साथ ये अभी हाइड्रोक्सी में नहीं जाएगा, ये अभी ओइक एसिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इसे अभी लॉन्ग चेन के साथ ऐड कर रहे हैं। प्रायोरिटी जब भी डिसाइड करो ऑलवेज रिमेंबर कि प्रायोरिटी नंबर 1 पे कौन है, प्रायोरिटी नंबर 2 पे कौन है। ठीक है, हम सबको पता है कि Cl Br हमेशा छोटे प्रायोरिटी में है, जो कि नीचे नंबर पे आता है, और COOH इन सबका किंग है, तो क्योंकि वो 1 नंबर पे आता है हमेशा। तो क्या होता है उसका क्या हो जाता है, जब भी कोई फर्स्ट प्रायोरिटी वाला कंपाउंड किसी भी कंपाउंड में आके मिक्सअप हो जाए तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको हमेशा हम लोग को मेन चेन के साथ काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसका नाम क्या हो गया, हम लोग को पता चला गया, हम लोग को क्या क्या नाम मिल गया, हम लोग को अभी मिल गया था 2 क्लोरो 4 ब्रोमो ऑक्टा, और एक नाम हमको ऑक्टा, और एक नाम हमको मिलता है ANE। ये ANE कहां से मिला, क्योंकि हमको अभी तक डबल बॉन्ड्स कहीं पे नहीं मिले, और इनके साथ हम लोग को एक और मिला, ये कौन, ओइक एसिड, OICACID। ठीक है, तो अब तक हमें इतने सारे नाम मिल रहे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन सबको सिंक्रोनाइज करेंगे और इन सब का एक नाम रखेंगे। ठीक है, तो एक नाम रखने का फॉर्मूला क्या है, इन सबको एक साथ लिख दो बस। ठीक है, बट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। ठीक है, पहले ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर ऑक्टा, फिर ANE, फिर ओइक एसिड। बट इसके साथ एक और चीज हमें याद क्या रखना है, जब भी दो नाम जिसमें लास्ट का, इसमें लास्ट में भावेल है, इसके फर्स्ट में भावेल है, तो दो भावेल्स एक साथ नहीं रह सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके भावेल को जो कि पहले भावेल में आएगा उसको हम लोग रिमूव करके सेकंड भावेल को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, दैट इज ओइक एसिड को हम लोग ऐड करेंगे, ना कि ANE को। हम लोग AN ऐड करेंगे बट E को ओमिट करेंगे। तो अगर देखा जाए तो इसका होल टोटल नाम क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा 4 ब्रोमो 2 क्लोरो ऑक्टा AN, उसके बाद ओइक एसिड कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है। ठीक है,
8 पे ओइक एसिड, ठीक है। इसी हिसाब से हम लोग को नेमिंग करना पड़ेगा। बट एक बार इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी मैंने रैंडमली यहाँ पे COOS लगाया है, हमें यहाँ पे फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग के साथ इसको चेक करना पड़ेगा कि हम लोग का ये COOS 8 नंबर पे आएगा या फिर किसी और नंबर पे भी आ सकता है। अगर मैं नंबरिंग फिर से करूं तो यहाँ पे मैं मिला कौन कौन से पे, 2 पे मिला एक ठो, 4 पे मिला एक ठो और 8 पे मिला एक ठो, ठीक है। अगर मैं उधर से नंबरिंग करूं तो मुझे मिल गया एक 1 पे एक ठो, दैट इज COOH पे, देन मिला कहां पे 1 2 3 4 5 पे मिला मुझे एक ठो, 6 7 पे मिला एक ठो, ओके। तो अभी अगर देखा जाए 7 + 1 8, 8 + 5 13, ठीक है। और यहाँ पे मिला मुझे 8 + 2 10 और यहाँ पे मिल गया 14, ओके। तो अब देखो यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया, तो यहाँ पे 13 छोटा है, तो इस टाइम पे क्योंकि अब यहाँ पे COOH लग गया, यहाँ पे एक नंबर का चेंज आ गया, तो अभी ये वाला जो नंबरिंग है, ये वाला ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसका समेशन कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। बट अभी ये वाला नंबरिंग जो है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये वाला नंबरिंग अभी सही हो गया, ठीक है। तो अभी इस हिसाब से नंबरिंग किया जाए तो इन सब का नंबर भी चेंज हो जाएगा, दैट इज अब इन सब का नंबर कितना कितना आ जाएगा, दैट इज 5 ब्रोमो एंड 7 क्लोरो और 1 ओइक एसिड, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, IUPAC का नेमिंग करते हैं, ठीक है। IUPAC का यही कुछ रूल्स है, इनको हम लोग अप्लाई करना भी अभी सीख लिए हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इन सब का एक एक बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। रैंडमली चार्ट से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स उठाओ, कोई भी हम लोग का फंक्शनल ग्रुप उठा लो, उन्हें किसी भी लॉन्गेस्ट चेन कार्बन में ऐड करो, प्रीफिक्स सफिक्स सब कुछ ऐड करो और उनका एक एक बार प्रैक्टिस करो। मैं भी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन्हें भी प्रैक्टिस करना। मैं हो सके तो इन सब का एक एक शॉर्ट्स डाल के उनका आंसर्स आपको एक एक शॉर्ट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अभी मैं देख रहा हूँ, अगर हो सके तो मैं एक दो और कुछ वीडियोस भी जल्दी आपको अपलोड करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी 3-3 दिन के गैप में वीडियोस आ रहे थे और अभी कुछ बहुत लंबा गैप हो गया है, तो मैं कोशिश करूंगा जितने जल्दी हो सके वीडियोस अपलोड कराने का। तब तक के लिए क्वेश्चंस आपको नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एक लिंक में मिल जाएंगे, ओके। तो तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ एंड कीप फॉलोइंग द थ्रेड डेस्क।